नमस्कार दोस्तों। आज हम मापनी क्या होती है या मापक क्या होता है? क्योंकि हम कई जगह देखते हैं कि कुछ मानचित्र बने हुए होते हैं, नक्शे बने हुए होते हैं, उनके ऊपर एक स्केल दिया होता है, एक मापने पैमाना दिया होता है कि आपको इसकी जो दूरी है, वास्तविक दूरी है, वो किस तरह से आप देख पाओगे। तो उसके लिए हमें एक मापनी की ज़रूरत होती है और आज मैं आपको मापनी के बारे में थोड़ी-सी जानकारी दूँगा। वैसे मानचित्र के ऊपर जो दूरी होती है और जो वास्तविक दूरी होता है, उसका संबंध दर्शाने के लिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, मापनी बनाते हैं और उसके लिए ही मापनी बनाई जाती है। क्योंकि उतनी बड़ी दूरी को मानचित्र के ऊपर दर्शाया नहीं जा सकता। जनरली हम मापनी की परिभाषा की हम बात करें, तो हम कह सकते हैं कि मानचित्र के ऊपर किन्हीं 2 स्थानों के बीच की दूरी तथा धरातल पर उन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के वास्तविक दूरी के अनुपात को मापनी कहते हैं। जैसे मानचित्र का 1 सेंटीमीटर बराबर धरातल का 1 किलोमीटर। इस तरह हम समझ सकते हैं कि जो दूरी है, डिस्टेंस है, जो हम मानचित्र पे लेते हैं, वो और जो वास्तविक दूरी है, उनके बीच में जो एक अनुपात होता है, उसको दर्शाने के लिए जनरली हम मापने की अ, च च बनाते हैं या रचना करते हैं। अब हम बात करें कि मापनी के कितने प्रकार होते हैं, तो हम इसको समझने लिए देखते हैं कि मापनी मुख्यतः 3 प्रकार के हम लोग काम में लेते हैं। एक होती है कथनात्मक मापनी, एक होती है निरूपक भिन्न मापनी और एक होती है आलेखी या रेखनीय मापनी। देखो हम सबसे पहले कथनात्मक मापनी की बात करें तो इस विधि को हम साधारण शब्दों में बोलकर अथवा कहकर अपनी मापनी है उसको व्यक्त करते हैं या प्रेजेंट करते हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर अर्थात साधारण कथन के रूप में इसे हम मानचित्र पर लिख देते हैं कि भैया 1 किलोमीटर के बराबर सॉरी 1 सेंटीमीटर के बराबर 1 किलोमीटर है या 1 इंच के बराबर 1 मील की दूरी दी हुई होती है। दूसरे शब्दों में हम बात करें तो ये जो मानचित्र पर जो 1 सेंटीमीटर की दूरी होती है, वो वास्तविक रूप से धरातल पर 1 किलोमीटर की दूरी के बराबर होती है। दूसरी मापनी हमारे सामने आती है निरूपक भिन्न मापनी, इसको हम प्रदर्शक भिन्न मापनी भी कहते हैं, ये आरएफ के द्वारा दर्शाई जाती है। इस मापनी में मानचित्र पर दिए गए 2 स्थानों की दूरी और वास्तविक धरातल पर जो दूरी है उन्हीं 2 स्थानों की दूरी के अनुपात को समान इकाइयों का प्रयोग करते हुए एक आनुपातिक भिन्न के रूप में हम मुख्य रूप से इसको प्रदर्शित करते हैं। जैसे 1:100। अब हमें सबसे बड़ी बात समझने की ये आती है कि 1 अनुपात जो 100 हमने लिया है उदाहरण के रूप में, तो यदि हम इसको सेंटीमीटर में मानते हैं तो ये 1 सेंटीमीटर होगा जो मानचित्र का होगा और ये जैसे 100 आपको लिखा हुआ है, ये 100 धरातल का होगा। लेकिन यह इकाई भी सेंटीमीटर में है। ये दोनों समान इकाइयाँ होगी। यदि ये इंच में है तो इंच में रहेगा और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर रहेगा। इसका जो इसमें भिन्न का जो अंश होता है वह और हर एक मैप प्रणाली की समान इकाइयों को क्रमशः मानचित्र और धरातल के ऊपर मापी गई दूरी को मुख्य रूप से प्रकट करता है और इसमें जो अंश होता है वो हमेशा एक ही रहेगा। इसलिए हम उदाहरण के रूप में भी दे सकते हैं कि 1:100, 1:63,360, 1:36। इस तरह से हम देखते हैं कि जो निरूपक भिन्न है, एक प्रदर्शक भिन्न के रूप में हम मापनी है, उसको मुख्य रूप से काम में लेते हैं। तीसरी जो आती है हमारे सामने आलेखी या रेखीय विधि होती है। इसमें हम जनरली किसी रेखा या डायग्राम के माध्यम से एक मापनी को दर्शाते हैं। इस विधि के अंतर्गत कथनात्मक मापक और प्रदर्शक भिन्न मापक के अनुसार ज्ञात की गई लंबाई के बराबर मानचित्र पर एक रेखा खींचकर उसे सुविधा अनुसार छोटे-छोटे भाग और उसके उप भागों में उसी अनुपात में हम विभाजित कर देते हैं और जो मानचित्र में अनुपात होता है वो धरातल के साथ होता है। इसमें मानचित्र के 2 बिंदुओं के बीच की दूरी से उसकी सदृश्य ही पृथ्वी पर उन 2 बिंदुओं की दूरी को सीधे रूप में मापा जा सकता है। दूसरी चीज, इसमें मूल मानचित्र छोटा या बड़ा किया जा सकता है, तो यह मापक भी एक अनुपात में होता है। मापक भी छोटा या बड़ा हो जाता है। अतः भिन्न-भिन्न आकारों में मुद्रित किए जाने वाले या प्रिंट किए जाने वाले मानचित्रों पर रेखात्मक मापक ही मुख्य रूप से दर्शाया जाता है। उदाहरण के रूप में मैंने ये दर्शाने की कोशिश की है कि अ, ये एक रेखा है जिसमें हमने दर्शाने की कोशिश की है 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 ये
एक लाइन के माध्यम से किलोमीटर की दूरी को दर्शाने की कोशिश की है। फिर हम इस पे आगे हम बढ़ते हैं, तो आता है कि जैसे उदाहरण के रूप में जो आले की मापनी है या जो रेख की मापनी है, इसको मैंने थोड़ा विस्तार से दर्शाया है कि एक गांव और शहर के बीच की जो दूरी है वो धरातल पर लगभग वास्तविक रूप से 20 किलोमीटर की दूरी है। आप और इसको हम यदि मापक में या मापने में अनुपात रूप में दर्शाने की कोशिश करते हैं, तो हमने 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर की दूरी को लिया है और ये 4 सेंटीमीटर की लाइन को खींच के इस पे 5-5 किलोमीटर के टुकड़ों के आधार पर इसको 20 किलोमीटर की दूरी को दर्शाने की कोशिश की है। तो आप इससे अच्छी तरह समझ गए होंगे कि धरातल की जो दूरी है वो कितनी है, 20 किलोमीटर की, और मानचित्र पे जो हमने दर्शाने की कोशिश की है वो हमने 4 सेंटीमीटर के द्वारा दर्शाने की कोशिश की है। 4 सेंटीमीटर की दूरी है, जो वास्तविक दूरी कितने हैं उनको दर्शाती है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर हमारा 5 किलोमीटर की दूरी है, इसलिए 4 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, तो जिससे ये यदि हम 5 गुणा 4 करेंगे तो हमारी वास्तविक दूरी कितनी आ जाएगी, 20 किलोमीटर की आ जाएगी। इस तरह ये एक आलेख की मापनी है जिसको हमने प्रदर्शित करने की मुख्य रूप से कोशिश की है। इसके बाद में हम बात करें कि भाई जो मापक है हमारा, आलेखी जो आलेखी है, रेखीय विधि है, इसको हम कितने प्रकार से बना सकते हैं या कितने तरीके से इसको हम और तरीके से दर्शा सकते हैं, या इसके साथ क्या-क्या चीजें हम बता सकते हैं। तो सबसे पहले आती है साधारण मापनी। इसमें केवल अ, एक जो इकाई होती है, चाहे अमेरिकन प्रणाली हो या ब्रिटिश प्रणाली हो, उसमें साधारण मापनी में दोनों में दर्शाया जाता है। एक इसकी जो मापनी होती है, इसमें 2 भाग होते हैं, एक मुख्य भाग होता है और एक इसका सेकेंडरी भाग होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी भाग। तो सेकेंडरी भाग में हम उसी प्राइमरी भाग के छोटे-छोटे टुकड़े कर सकते हैं, जिससे कि हम उसको और आसानी से समझ सकें। फिर आता है समय मापनी। तो समय मापनी के अंदर साधारण मापनी के साथ-साथ हम लोग समय को भी दर्शाते हैं कि किसी भी समय को दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, वो भी हमें इसमें देखने को मिलता है। इसके अलावा हमारे सामने आता है एक कंपैरेटिव स्केल आता है, मापनी आती है या तुलनात्मक मापनी आती है। इसमें हम जैसे ब्रिटिश इकाई है या अमेरिकन प्रणाली है या ब्रिटिश प्रणाली है, इन दोनों की आपस में तुलना करते हैं कि कितना क्या इनमें आपस में फ़र्क रहता है या कितना क्या अंतर रहता है। इसके अलावा हम एक विकर्ण मापनी, डायगोनल मापनी भी बनाते हैं, जिसमें हम किसी भी इकाई के 100वें भाग तक को हम इसमें रीड कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। इसलिए हम इसमें साथ ही साथ इसमें हम 3 जो हमारी यूनिट्स होती हैं, इकाई होती है, उनको भी मुख्य रूप से हम इसमें रीड कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। जबकि साधारण मापनी में केवल 1 या 2 यूनिट हम इकाई पढ़ सकते हैं, जबकि विकर्ण मापनी में हम प्रमुख रूप से 3 पढ़ते हैं और कंपैरेटिव स्केल में हम 4 इकाइयों तक को मुख्य रूप से पढ़ सकते हैं। इसमें हम केवल 10वें भाग तक को पढ़ सकते हैं, लेकिन विकर्ण मापनी में हम इसमें किसी भी इकाई के 100वें भाग तक को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। और 5वीं है, ये लगभग पीजी लेवल में मुख्य रूप से काम आती है और ये लगभग इसमें 20 डिग्री तक, 20 सेकंड तक का जो मान है वो हम इसमें ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम वर्नियर मापनी के रूप में जानते हैं और इन सब का जो प्रमुख रूप से जो विस्तार है वो आगे के मैं वीडियो में आपको बता दूंगा, जिससे कि आप इसको आसानी से समझ सको और देख सको। अब सबसे आगे आता है कि जो मापक होता है इसका उपयोग क्या है हमारे जीवन में। तो इसको बताने के लिए मैंने कुछ पॉइंटों का सहारा लिया है। आप देखोगे कि वास्तविक दूरी ज्ञात करना, मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी को मापक की सहायता से धरातल की वास्तविक दूरी में बदला जा सकता है, क्योंकि हम जो कागज की वास्तविक दूरी होती है उस सॉरी धरातल की जो वास्तविक दूरी होती है उसको हम कागज पे दर्शा नहीं सकते, लेकिन उसको हम आनुपातिक रूप से कागज के ऊपर या किसी समतल सतह पे उसको हम बता सकते हैं। फिर छोटी जगह में बड़े क्षेत्रों को दिखाना होता है, जैसे कई बार देश हैं, राज्य है, इनको छोटे आकार में कागज पर दर्शाने के लिए भी जो मापक होता है इसका मुख्य रूप से हम उपयोग करते हैं। फिर इसके अलावा दिशा और स्थान का सही ज्ञान होता है। मापक की सहायता से स्थानों की सापेक्ष दूरी कितनी दूर है उस स्थिति को समझकर उसका सही सही हम अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा स्थान कितना दूर है, कहाँ है, उसकी स्थिति है और स्थान कहाँ पे है उसका हम सही सही पता लगा सकते हैं। इसलिए हमें मापक की जरूरत होती है। इसके बाद में यदि हम कोई यात्रा बना रहे हैं, कोई योजना बना रहे हैं, तो यात्रा से पहले उस दूरी का अंदाजा लगाकर समय और उसके साधनों की जो योजना है वो भी मुख्य रूप से हम मापक की सहायता से बना सकते हैं।
इसके अलावा सर्वेक्षण है और निर्माण कार्यों में इसका मुख्य रूप से उपयोग होता है। जैसे इंजीनियर हैं, वास्तुकार हैं, सर्वेयर मापक का उपयोग करके नक्शों के आधार पर वास्तविक निर्माण कार्य प्रमुख रूप से करते हैं, जिसमें ये मापक प्रमुख भूमिका निभाता है। साथ ही साथ भौगोलिक अध्ययन में ये प्रमुख रूप से सहायक होता है। भूगोल पढ़ते समय विभिन्न स्थानों के बीच की दूरी और उनको क्षेत्रफल को समझने में मापक एक बहुत उपयोगी साधन के रूप में कार्य करता है। धन्यवाद। आगे की वीडियो में मैं आपको साधारण मापनी क्या होती है उसको बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।